आपके डिजिटल इकोसिस्टम को एक मेजर अपग्रेड देने के लिए यूआईडीएआई लेके आया है कई सारे सिक्योरिटी अपडेट्स, जिसके चलते अगर आप देखो तो आपका जो पूरा बायोमेट्रिक डेटा है अलोंग विथ जो आपका डिजिटल डेटा है उसको सिक्योर कर लिया जाएगा। एंड ऑल ऑफ दिस विल बी बाय द मीन्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट रियलाइजेज द नीड ऑफ द आर, जिसमें उसको साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल एस्पेक्ट में भी एडवांसमेंट्स करने की ज़रूरत है, जिसके चलते हमारी जो अभी फ्रॉड्स के रिगार्डिंग, स्कैम्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है, वो सब ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ नंदिनी और आज मैं इस अपडेट के बारे में आपको गहराई से बताने वाली हूँ, क्योंकि साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपग्रेड है। सो इस रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअल में जो ये न्यूज़ है वो कहाँ से आई, हमको कैसे पता चली, तो जो हमारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसने एक बेसिकली लिस्टिंग डाली अपग्रेडेशन हमको बताने के लिए कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव सीता, जिसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, जिसका एम है हमारा आधार डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना और हम सबको प्रोटेक्ट करना जितने भी साइबर थ्रेट्स जैसे कि डीप फेक, स्पूफिंग और बायोमेट्रिक फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं उससे। अगर आप देखो तो ये जो अपग्रेडेशन है और ये जो लॉन्च है वो बेसिकली इंडिया के सिक्योर मिशन का एक पार्ट है, जिसमें इंडिया ना कि सिर्फ सेल्फ रिलायंट होने पे फोकस हो रहा है बल्कि एआई ड्रिवन गवर्नेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं कि सीता और क्या-क्या एम करता है, विच इज़ उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्राइमरली यही है कि पहली बात तो सिटीजन्स जितने भी हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। दूसरी, प्रमोट करना है इनोवेशन और कोलैबोरेशन बिटवीन स्टार्टअप्स, एकेडमिया और इंडस्ट्री, जिससे कि हम डेवलप कर पाएँ एडवांस, सिक्योर और ग्लोबली बेंचमार्क आधार ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन और इंश्योर कर पाएँ कि हमारी डेटा प्राइवेसी जो है वो रियल टाइम में या फिर स्यूडो रियल टाइम में हम लोग मेंटेन कर पाएँ, जिससे साइबर रेज़िलियंस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के फोकस एरिया जो हैं वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ऑथेंटिकेशन पे बेस्ड आउट है। एडवांस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज से इनका लेना देना है। उसके अलावा लाइवनेस डिटेक्शन, प्रेजेंटेशन अटैक डिटेक्शन जो हमारा पैड होता है, कॉन्टैक्टलेस फिंगर प्रिंट ऑथेंटिकेशन और उसके साथ साथ ही डेटा प्राइवेसी और एंटी स्पूफिंग सोल्यूशन देने का भी है। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो पायलट फेज में कुछ चैलेंजेस यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे कि लाइवनेस डिटेक्शन हमको पता चल जाएगा, जिससे हम लोग डीप फेक्स, मॉर्फ्स और जो फोटो वीडियो स्पूफिंग होती है उसको अवॉइड कर पाएंगे। अगर आप पैड के रिस्पेक्ट में देखो तो ये एआई ड्रिवन फिजिकल अटैक्स इन दोनों को आइडेंटिफाई कर पाएगा, जिससे हम रियल टाइम में अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कॉन्टैक्टलेस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के द्वारा हम टचलेस ऑथेंटिकेशन इंश्योर कर पाएंगे यूजिंग फोन कैमरास, जिससे कि हमारा जो पूरा बायोमेट्रिक से रिलेटेड एस्पेक्ट है वो और ज़्यादा सिक्योर, स्केलेबल और आधार कंपैटिबल हो जाएगा। सो उसी के रिस्पेक्ट में पायलट फेज में आइडेंटिफिकेशन अभी यही है एंड इट इज़ वैल्यूड बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि ये हमारा जो डिजिटल ट्रस्ट है आधार इकोसिस्टम में वो बेहतर करेगी। डीप फेक और बायोमेट्रिक स्पूफिंग का जो एस्पेक्ट है वो प्रिवेंट करेगी। मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगी। आत्मनिर्भर भारत इन डिजिटल सिक्योरिटी टेक को इंश्योर करेगी और एनकरेज करेगी पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस फॉर सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी, जिसकी रिस्पेक्ट में हम लोग एट अ गवर्नेंस लेवल, एट एन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर लेंगे। बट अगर हम इसका एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देख के चले तो हमको पता चलता है कि ये जो पूरा सिचुएशन है वो सपोर्ट कर रहा है इन सम वे और दी अदर हमारे इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के विजन को, जिससे कि हम देख सकते हैं कि हमारा साइमल्टेनियसली डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया एआई मिशन, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और जो हमारा प्रिंसिपल है जिसमें हम प्रिवेसी बाय डिजाइन पे चलने का आइडिएशन रखते हैं, उस सबको केटर करता है, विच इज इन लाइन विद द के एस पुट्टास्वामी जजमेंट। तो उसके रिस्पेक्ट से इट इज नॉट जस्ट एन अपग्रेड इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट बट ऑल्सो इट हैज गॉट इट्स रूट इन द एंटायर गवर्नेंस सिस्टम एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। सो उस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि हम और क्या क्या एडिशंस कर सकते हैं जिससे ये जो पूरी सिचुएशन है वो बेहतर ही हो, इस हम आधार टेक इनोवेशन लैब को जो भी हमारी ऑनगोइंग आर एंड डी है
उसके लिए एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इंटीग्रेट कर सकते हैं उसके आउटकम्स विद इंडिया स्टैक 2.2। हम फोस्टर कर सकते हैं हमारी एथिकल एआई फ्रेमवर्क को, जिससे हमारे जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज़ हैं उनको हम और ज़्यादा रोबस्ट बना पाएँ, और एक्सपैंड कर सकते हैं सीता मॉडल को हमारे अदर पब्लिक डेटा सिस्टम्स में, जिसकी रिस्पेक्ट से हम जो भी एडवांसमेंट से एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हम आगे जाके एक यूनिफ़ॉर्मिटी में सब जगह स्प्रेड कर पाएँ। सो उसी रिस्पेक्ट में दिस वाज़ जस्ट अबाउट द अपडेट। आपका क्या मानना है इसके बारे में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आप अभी तक भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो आज हमारे ऑफ़र का लास्ट डे है, जिसमें आपको 17,999 में हमारे प्लस कोर्सेज़ का सारा बैच मिल जाएगा, अलोंग विथ आपका यूपीएससी डेडिकेटेड मेंस कोर्स जो है, उसका भी, जो आपको अदरवाइज़ मिलता था 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे। सो देर मत करो, जुड़ जाओ अभी के अभी हमारे साथ, क्योंकि ये सारी जो प्राइज़ ऑफरिंग्स हैं वो आपको फिर से शायद नहीं मिले। सो इसी रिस्पेक्ट में बैचेस हमारे लाइव हो चुके हैं। मेक श्योर करो जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़ जाओ, और जुड़ने के लिए एनएसटी लाइव कोड का इस्तेमाल करो, जिसके परव्यू में आपका सिलेक्शन हम लोग इंश्योर कर पाएँ। सो येस, ऑन दैट नोट, दिस इज़ मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। Hope you liked the session, and if you did, then please do like, share, comment and subscribe to this channel. And here's me wishing a very happy Diwali before signing off. So yes, please stay safe and enjoy to the fullest. Thank you so very much for watching.